पंजाब में एक पूरा गांव यानी कि 16 या 19 घर जल गए, यानी कि पूरा गांव तबाह हो गया। आज तक तो जितनी भी आपदाएं आई हैं उसमें कहते अपना सुधार होता आया, लेकिन इसमें कोई सुधार नहीं। आप अगर पिछले 5 सालों का आंकड़ा ले, आग से कितने भवन जले, कितने लोगों की मौत हुई है, कितना लोगों का नुकसान हुआ, इसकी और कोई भी सरकार की कोई भी ऐसी योजना नहीं है। ये अरबों में आज दिन तक का जो नुकसान है इस आग से हो चुका है। हिमाचल प्रदेश की 70 लाख से ज्यादा आबादी के लिए बार बार मानसून के साथ साथ पिछले कुछ सालों से एक और सबसे बड़ा खतरा भारी जानमाल का नुकसान कर रहा है। जी हां, यह खतरा है आगजनी की बढ़ती घटनाओं का। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं संदीप सिंह। पिछले कुछ महीनों में कुल्लू के बंजार से लेकर चंबा, मंडी और शिमला तक प्रदेश के कई इलाकों में आग की घटनाओं ने पूरा मंजर बदल दिया है। इस आगजनी ने ऐसा तांडव खेला है, जो लोगों ने कपड़े पहने थे बस वही बचे, और ना बर्तन रहे, ना बिस्तर, और ना बचा उनका घर। बीते दिनों कुल्लू के बंजार में तो हाल ही में पूरा गांव आग की भेंट चढ़ गया। सवाल यह है कि यह आग लगती कैसे है और बुझती क्यों नहीं। हिमाचल प्रदेश में पिछले 5 सालों में कुल 18,006 आग की घटनाएं दर्ज की गई। इनमें से 8,504 सिर्फ जंगलों में आग लगने के मामले हैं, यानी लगभग हर दूसरी आग पहाड़ की हरियाली को निगल गई। इन घटनाओं में 919 करोड़ की संपत्ति जलकर राख हो गई, जबकि 7,312 करोड़ की संपत्ति बचाई गई। पिछले 5 वर्षों में आगजनी के मामलों में 664 लोगों की मौत हो चुकी है और 2,447 लोगों की जान किसी तरह बचाई गई। ये आंकड़े बहुत चौंकाने वाले हैं। इसी गंभीर मामले पर हमने आपके लिए यह खास रिपोर्ट तैयार की है, ताकि इस मामले पर सरकार और हिमाचल के लोगों का ध्यान जाए। हिमाचल प्रदेश में लगे 1,479 फायर हाइड्रेंट में से करीब 300 असेवा योग्य हैं, यानी पानी नहीं, सिर्फ पाइप। पहले आग जंगलों तक सीमित रहती थी, अब ये आग गांव, खेतों, जंगलों और यहां तक कि सरकारी भवनों तक भी पहुंचने लगी है। सूखी वनस्पति, बढ़ता तापमान और मानवीय लापरवाही, ये 3 वजह आग को रुकने नहीं देती। हिमाचल की जनता इस मामले पर सरकार से कुछ गंभीर और वाजिब मांगे कर रही है। सही, जैसे पिछले 5 वर्षों में 18,006 जो टोटल फायर इंसिडेंट जो कॉल हमारे को रिसीव हुई हैं, जिसमें से 2,738 जो है हाउस फायर हैं, 8,504 जो है फॉरेस्ट फायर हैं और 154 इंडस्ट्रियल फायर हैं। इसके अलावा जो अदर फायर इंसिडेंट हैं वो 6,610 हैं। और जो इसमें जो रेस्क्यू कॉल है पिछले 5 सालों की है 2,290 टोटल। जो प्रॉपर्टी का जो नुकसान हुआ पिछले 5 वर्षों में आगजनी से वो है तकरीबन 919 करोड़ रुपया, और जो बचाई गई संपत्ति है वो है 7312 करोड़ लगभग। जो उसमें जो जन हानि जो हुई है, जो मानव को क्षति जो 664 जो जानें इसमें गई हैं। जो बचाई गई है ह्यूमन लाइफ्स हैं वो है 2,447, तथा जो हमारे पशुधन का जो नुकसान हुआ है 406 जो एनिमल की जान गई हैं, तथा जो रेस्क्यू कॉल में जो जानवर हमने बचाए हैं 1,254 हैं। और इसके अलावा जो हमारे वर्तमान में टोटल जो फायर यूनिट्स हैं, फायर स्टेशन हैं, और 15 जो फायर स्टेशन हैं, 1 फायर ट्रेनिंग सेंटर है, तथा 48 जो फायर पोस्टें जो हैं प्रदेश में स्थापित हैं। जो मैन पावर है, टोटल जो सैंक्शन स्ट्रेंथ है फायर सर्विस की है अभी तक 1,311 टोटल हैं, जिसमें से 834 जो है वो भरी हुई हैं, 447 जो पोस्टें वो खाली हैं। प्रदेश में जैसे ग्रीष्म ऋतु में आगजनी की घटनाएं जो बढ़ती हैं वो जिला ऊना में, सिरमौर और डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा में, जहाँ
चीड़ के पौधे ज़्यादा हैं वहाँ आगजनी की घटनाएं ग्रीष्म ऋतु में बढ़ती हैं। जहाँ हम सर्दियों की बात करते हैं तो सर्दियों में जैसे डिस्ट्रिक्ट शिमला और डिस्ट्रिक्ट कुल्लू में आगजनी की दुर्घटनाएं और डिस्ट्रिक्टों के कंपैरेटिवली बढ़ती हैं। और ये देखा गया है कि यहाँ पर जो घर हैं मतलब लकड़ी के बने होते हैं और पेंट वगैरह उन्होंने ज़्यादा किया होता है और सीरीज में उन्होंने मकान बनाए होते हैं। तो जब एक घर में कहीं आगजनी की दुर्घटना होती है तो दूसरे घर तक लगातार 2-4 घर जो भी मतलब उसमें अप्रोक्सीमेटी में उसकी क्लोज प्रॉक्सिमिटी में आते हैं उसमें जलकर जो नुकसान उसका बढ़ता है। तो हम लोगों से ये अपील करते हैं कि जो घर है उसको जो कुछ निश्चित जो दूरी एक घर से दूसरी घर की दूरी वो बनाए रखें तथा अपने जो घरों के आसपास जो ज्वलनशील पदार्थ हैं या क्या बोलते जो तेल मिट्टी वगैरह जो है उसको ना एकत्रित करें और ज्वलनशील पदार्थ को घर से दूर रखें। और घर के समीप में जो घास के जो चट्टे होते जो उसको 20 मीटर की दूरी कम से कम उसके घर से उसके दूरी ताकि आगजनी की दुर्घटना जो है भयंकर रूप ना ले सके। बाकी प्रदेश सरकार जो समय समय पर मतलब नए जो आधुनिक उपकरण हैं अग्निशमन और रेस्क्यू जो उपकरण हैं उनको उपलब्ध करा रही है। अभी भी मतलब 24 करोड़ रुपया प्रदेश और भारत सरकार के सौजन्य से हमारे विभाग को मिला। उसमें से गाड़ियाँ फायर जो टेंडर है वो क्रय करेंगे। बाकी जो दूसरे इक्विपमेंट हैं आग से बचाव के लिए या आग से कैसे उसको करना है उस सब प्रकार के जो उपकरण हम क्रय करेंगे। हम जो वहाँ के स्थानीय लोग हैं और बाकी जो लोग हैं उनसे ये अपील करेंगे कि जलती हुई बीड़ी माचिस वगैरह बहाना छोड़ें क्योंकि जो कुछ लोग जैसे खुले में खाना बनाते हैं वो खुले में खाना ना बनाएं या जंगल में कोई लोग पिकनिक मनाने जाते हैं तो आग को खुला छोड़ देते हैं। तो मेरा मतलब उन लोगों से ये अनुरोध रहेगा, ये मेरी अपील रहेगी कि वो आग कहीं अगर आग जला रहे हैं तो उसको वहाँ उस स्थान को छोड़ने से पहले पूर्णतः इसको बुझा दें। ये आंकड़े सिर्फ चौंकाने वाले नहीं, सिस्टम को झकझोर देने वाले हैं। हिमाचल के पहाड़ी इलाकों में कई मामलों में तो फायर ब्रिगेड की गाड़ियां अक्सर आग के पास तक भी नहीं पहुंच पाती। इसकी वजह प्रदेश के कई इलाके सड़कों से फिलहाल जुड़ नहीं पाए या फिर सड़कों से काफ़ी दूर है और अमूमन इलाकों में तो संसाधन की बेहद कमी दिखाई देती है। ऐसे में प्रभावित इलाकों में लोग कभी कभी पानी से भरी बाल्टियां या कभी बिना पानी के इस आग से लड़ते जूझते दिखाई दे रहे हैं। सरकार ने फायर अलर्ट सिस्टम और रैपिड एक्शन टीम को तो बना लिया, लेकिन आग पर नियंत्रण करने के नतीजे आपके सामने हैं। तभी तो आगजनी में प्रदेश को भारी जानमाल का नुकसान हो रहा है। आगजनी की घटनाओं में अलर्ट तो आता है, मगर जब तक सूचना जमीन तक पहुंचती है तब तक आग अपना काम कर चुकी होती है और पीछे छोड़ जाती है ये भयानक मंजर और झकझोर देने वाली ये तस्वीरें। पिछले 5 सालों में हिमाचल में 664 लोगों की जान गई, 406 जानवरों की मौत हुई और 919 करोड़ रुपए की संपत्ति राख में बदल गई। लेकिन पहाड़ी प्रदेश की शायद सबसे बड़ी हानि वो हरी भरी धरती है जो धीरे धीरे राख बन रही है। 2024 और 2025 में सबसे ज्यादा आग की घटनाएं दर्ज की गई। सिर्फ 2024 में ही 4096 जंगलों में आग लगी। 90% आग इंसान से शुरू होती है। बिजली की तारों में आग लगना, चाहे खेत जलाना हो, लकड़ी जलाना या फिर लापरवाही से फेंकी बीड़ी सिगरेट, परिणाम हजारों पेड़, सैकड़ों जानवर और अनमोल मिट्टी हर साल आग में स्वाहा होती है। हिमाचल प्रदेश में सिर्फ मानसून की बारिश ही राज्य को नुकसान नहीं पहुंचाती। राज्य में क्लाउड बर्स्ट और भूस्खलन के अलावा यहां होने वाली आगजनी की घटनाएं भी चिंता का विषय हैं। हिमाचल प्रदेश में बीते 5 सालों में आगजनी की घटनाओं में 664 लोगों की मौत हुई है। इसके अलावा अगर नुकसान की बात की जाए तो बीते 5 सालों में ही 919 करोड़ रुपए का नुकसान हो चुका है। हिमाचल प्रदेश के कई इलाके ऐसे हैं जहां पर फायर ब्रिगेड नहीं पहुंच सकती।
कहीं कहीं इलाकों में फायर ब्रिगेड के देरी में पहुंचने की वजह से भी नुकसान हो जाता है। ऐसे में ये बेहद जरूरी है कि राज्य सरकार भी एक विस्तृत नीति पर काम करे और साथ ही साथ लोग भी एहतियात बरतें। सर्दियों के मौसम में आग लगने की घटनाएं और भी ज्यादा बढ़ जाती हैं। इसके अलावा गर्मियों के मौसम में जंगलों की आग राज्य सरकार की संपत्ति को बड़ा नुकसान पहुंचाती है। हिमाचल प्रदेश में 68% फॉरेस्ट कवर एरिया है। ऐसे में इस क्षेत्र को बचाना भी सरकार के सामने एक बड़ी चुनौती है और जनता के लिए एक बड़ा कर्तव्य। सीनियर कैमरा पर्सन अशोक सोनी के साथ अंकुश डोभाल, जी मीडिया, शिमला। देखिए, हम सबको बहुत दुख है कि लगातार इस तरीके की घटनाएं हमारे जो हिमाचल के अलग अलग क्षेत्र हैं वहाँ पे होते हैं। पिछले साल भी यहाँ पे हमारे बंजार क्षेत्र के ही तांदी इलाके में इस तरीके की अग्निकांड हुआ और इस बार फिर से हमारा जो सर्दियों का भी मौसम शुरू हो रहा है और यहाँ झनियार गांव में जो है ये बहुत भीषण अग्निकांड हुआ जिसमें बहुत से घर यहाँ पे जो है वो तबाह हो गए हैं, जलकर राख हो गए हैं। इसका हमको बहुत खेद है। हम सब की आस्थाएं जो है वो देव समाज से अटूट विश्वास है हमारा और हमारा परंपराएं हैं। उस दृष्टि से जो यहाँ पे देव भंडार का नुकसान हुआ है ये भी हमारे लिए शुभ संकेत नहीं है, हमारे लिए एक दुखद बात है। हिस्टोरिकल विलेज है, प्राचीन गांव है, वहाँ के लोगों से ज़रूर करना चाहूँगा कि आप लोग जिस तरीके का ये डिज़ास्टर हो रहा है जगह जगह पे, रोडों में भी ऐसी बहुत सी घटनाएं होती है, आनी में ऐसी बहुत सी घटनाएं होती है, तो मेरा ये निवेदन है कि जो इसमें बीमा होता है वो आप ज़रूर इसमें करवाएं। बहुत कम राशि में ये बीमा होता है, उसमें हम सरकार से भी इसमें आग्रह करेंगे कि कोई ना कोई पॉलिसी लेकर आए जिसमें कोई सब्सिडी सरकार की ओर से भी उसमें दी जाए और इसको अनिवार्य किया जाए। खास करके जो पुराने मकान हैं, कम से कम लकड़ियों के मकान हैं, उसमें इसको अनिवार्य किया जाए और इसमें जितना भी घास को स्टोरेज के जो इसमें शेल्टर्स बनाए हुए हैं उसको जो है वो हैबिटेशन से दूर रखा जाए। इस पे पीनल एक्शन लेने की आवश्यकता है क्योंकि इसी की वजह से जो सूखा घास होता है जो पशुओं के लिए लगता है उसकी वजह से बार बार ये एक्सीडेंट्स हो रहे हैं, बार बार ये जो है अग्निकांड हो रहा है। तो उस दृष्टि से भी इसमें सख्त कदम उठाने की आवश्यकता है। उस दृष्टि से भी हम इसमें सरकार से बात करेंगे, मुख्यमंत्री जी से बात करेंगे। हम फिर से कई रोड्स जो सड़कें छूट गई है, कोई इलाके जो हैबिटेशन छूट गए हैं, उसका फिर से यहाँ से प्रपोजल केंद्र सरकार को भेजेंगे और मुझे विश्वास है कि वहाँ से उसकी मंजूरी मिलेगी। नहीं मिलेगी तो उसको हम दूसरे हेड से बनाएंगे, मगर निश्चित तौर से यहाँ पे सड़क आने वाले समय में बनेगी। ये मेरा वादा है इस क्षेत्र के लोगों को, जिसको हम निश्चित तौर से पूरा करेंगे। मैक्सिमम जो हमारी पुरानी हेरिटेज बिल्डिंग है वो जली और सबसे पहले मुझे डीसी ऑफिस का याद है, फिर अपना पीटर हॉफ में भी और एजी ऑफिस भी, जितनी भी मैक्सिमम हमारी पुरानी बिल्डिंग थी वो जली। लेकिन ये कि ये जैसे इससे नुकसान बहुत ज़्यादा और अमूमन ये जो अपना आगजनी होती है ये होती है इलेक्ट्रिक शॉक से। और इससे अभी देखो परसों की मेरे ख्याल बात है तो कुल्लू में पंजाब में एक पूरा गांव यानी कि 16 या 19 घर जल गए, यानी कि पूरा गांव तबाह हो गया। तो इसमें यही है कि इलेक्ट्रिक शॉक हुआ। तो आज तक तो जितनी भी आपदाएं आई है उसमें कहते अपना सुधार होता आया, लेकिन इसमें कोई सुधार नहीं। अब देखो हम जितनी यहाँ डेवलपमेंट होनी चाहिए उतनी हुई नहीं। अब जैसे आप चंडीगढ़ चल रहे हो, चंडीगढ़ में जितनी भी बिजली की तारें हैं वो सारी अंडरग्राउंड है और उससे एक ही अपना इलेक्ट्रिक शॉक या उससे होने का खतरा कम हो जाता है। तो अगर सरकार चाहती या सरकार की इच्छा शक्ति हो तो जैसे जितने भी हमारे हिमाचल में पंचायत है, अगर पंचायतों को अपना ये फायर ब्रिगेड के इक्विपमेंट दिए जाएं और उनको थोड़ी बहुत ट्रेनिंग दी जाए कि अगर खुदा ना खास्ता गांव में कभी ऐसी विपदा आए तो हम इस तरह से कर सकते हैं। लेकिन हमारे गांव तो दूर दराज के वहाँ जब कभी आगजनी होती है, जब सब कुछ सारा तबाह हो जाता है तब फायर ब्रिगेड पहुँचती है। तो इसलिए मेरे ख्याल से अब इसमें सरकार को या हमें खुद नागरिकों को विचार करना चाहिए कि इलेक्ट्रिक शॉक है, इसमें जितनी भी वायरिंग है जो लूज है उनको अपना टाइम टू टाइम रिपेयर और मेंटेन किया जाए, उससे ये सुधार हो सकता है। और बाकी तो और कोई लगता नहीं है, इसमें हमें खुद ही जागरूक होना पड़ेगा। मैं भी ये सरकार का ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहूँगा कि अभी तक जितनी भी बाढ़ से ही ग्रसित है,
चाहे मौतें हुई, मकान के नुकसान हुए, सड़कों के नुकसान हुए, इसी पे ही स्ट्रेस किया जा रहा है। लेकिन आप अगर पिछले 5 सालों का आंकड़ा ले, आग से कितने भवन जले, कितने लोगों की मौत हुई है, कितना लोगों का नुकसान हुआ, इसकी और कोई भी सरकार की कोई भी ऐसी योजना नहीं है, जबकि ये भी नेचुरल कैलेमिटी में शामिल है। और अगर ऐसा ही आगजनी का सिलसिला चलता रहा तो आए दिन जो हमारे हेरिटेज भवन है वो भी खत्म हो जाएंगे, पुरानी शैली के जो पहाड़ी शैली में मकान बने वो भी खत्म हो जाएंगे, जान का नुकसान होगा, माल का नुकसान होगा। तो इसमें एक तो बिजली के जितनी भी पुरानी वायरिंग वगैरह है उसकी स्ट्रेंथनिंग होनी चाहिए, तो और इसके अलावा जो फायर ब्रिगेड का सिस्टम है इसको भी थोड़ा बढ़ाना होगा और इसकी तरफ मुआवजा देने की भी आवश्यकता। आप देखें पिछले 5 सालों में कितनी मौतें हुई है, तो ऐसी बहुत जाने गई हैं सिर्फ आगजनी की वजह से। पर अब जब जो ये पुराने घर है उसमें तो इस सरकार ने कभी ये नहीं सोचा कि गांव में या शहरों में जब आग लगती है तो कितना नुकसान होता है। वहां तक तो ना तो फायर ब्रिगेड था, पहले तो था ही नहीं। अब चलो अब फायर ब्रिगेड आ गया, तब पानी नहीं है। जब पानी नहीं है तो वहां तक वो लोग पहुंच ही नहीं सकते। ये अरबों में इस आज दिन तक का जो नुकसान है इस आग से हो चुका है और उसके लिए कोई भी सरकार ने किसी ने कोई पॉलिसी नहीं बनाई। तो इसके लिए भी सरकार को निश्चित रूप से सोचना चाहिए कि जो पुराने भवन है उसमें बिजली का जो पहले इंतजाम होता था, दोनों तरफ अलग अलग तारें चलती थी, उसमें होता था। पर अब कौन है, अब तो इकट्ठी तारें दे रखी है और जब बिजली से आग लगती है तो सारे के सारे जितने भी मकान साथ होते हैं सब जलते हैं। उसके लिए कोई एक्सपर्ट ये नहीं कह रहा भाई इसका क्या इंतजाम होना चाहिए और क्या नहीं होना चाहिए। सरकार को इसमें चिंतित होकर सोचना चाहिए कि लोगों का जितना नुकसान हो चुका है उससे बचाने के लिए इसको बिल्कुल अच्छी तरह सोच कर। पहले तो सरकार को चाहिए कि हर गांव को मोटरेबल बनाए ताकि वहाँ पर ऐसी इमरजेंसी में अग्निशमन विभाग की ओर से कुछ ना कुछ सहायता मिल सके। दूसरा, कुछ हम लोगों को भी आपस में गांव के लोगों को वो करना चाहिए, ये लकड़ी के घरों में घास वगैरह न रखें, जिससे ऐसी जब विपदा आती है तो एक घर से दूसरे घर में आग लगने का मतलब मेन कारण यही होता है ये घास रखा हुआ, लकड़ी रखी हुई है। तीसरा, सरकार को हर 2-3 गांवों के बीच में एक छोटा अग्निशमन विभाग की स्थापना के साथ मतलब एक ऑफिस या 1-2 गाड़ियाँ पानी व्यवस्था के लिए रखनी चाहिए, जिससे कि ये अग्निकांड वगैरह जैसे ये हो रहे हैं या हुए हैं वो ना हो सकें। सड़कों का मैं पहले बताया आपको, सरकार को चाहिए वे सड़कें बनाए जिससे मतलब एक दूसरे से सड़क मार्ग से जोड़ें, जिससे ऐसी बात ना हो सके जैसे मलाना में हुआ। पहले मलाना में भी सड़क की वजह से पूरा के पूरे गांव जले, बाकी जितने भी गांव जले हमारे इसी वजह से जले। जब वहाँ पर व्यवस्था नहीं है, सड़क मार्ग है नहीं, तो पानी की व्यवस्था हो नहीं पाती और गांव में आग का प्रकोप इस करके बढ़ जाता है। देखो, एक तो गांव में पुरानी शैली के मकान बहुत ज़्यादा बने हुए हैं और जिसमें कि घास, पशु और घर भी मैक्सिमम एक के साथ एक जुड़े हुए हैं। तो मेरा तो मानना ये है कि भाई जैसे गांव में साइड में कई बड़े बड़े टैंक बनाए जाएं और जैसे शहरों में जो है फायर ब्रिगेड की सुविधा होती है, जगह जगह पानी के लिए आउटलेट्स पाइप बिछाई होती है, वैसे ही गाँव के भी आउटलेट्स गाँव के अंदर 3-4 जगह हो ताकि आगजनी के मामले में एकदम वहाँ से जो है पाइप पे लगा के टैंक का पानी खोल के जो है घरों को बचाया जा सके। कुल्लू में पंजाब में एक पूरा गांव यानी कि 16 या 19 घर जल गए, यानी कि पूरा गांव तबाह हो गया। आज तक तो जितनी भी आपदाएं आई है उसमें कहते अपना सुधार होता आया, लेकिन इसमें कोई सुधार नहीं। आप अगर पिछले 5 सालों का आंकड़ा ले, आग से कितने भवन जले, कितने लोगों की मौत हुई है, कितना लोगों का नुकसान हुआ, इसकी और कोई भी सरकार की कोई भी ऐसी योजना नहीं है। ये अरबों में आज दिन तक का जो नुकसान है इस आग से हो चुका है।
इस आगजनी से देश को ऑक्सीजन देने वाले हिमाचल के जंगलों, पहाड़ों की आम जनता ही प्रभावित नहीं है, बल्कि सरकारी गैर सरकारी भवन भी इस आग की लपटों से दूर नहीं है। मॉनसून आएगा और चला जाएगा, लेकिन हिमाचल के लिए असली खतरा वो आग है जो उसके जंगलों, घरों और उम्मीदों को हर साल किसी न किसी हादसे या लापरवाही की वजह से जलाकर खाक कर रही। हिमाचल के लिए अब वक्त आ गया है कि आग लगने के बाद नहीं, आगजनी की घटनाओं से पहले इसे कैसे रोका जाए, इस पर ठोस नीति बनाने की जरूरत है। फायर अलर्ट सिस्टम तभी काम करेगा जब उसके साथ स्थानीय समुदाय और प्रशासन दोनों मिलकर तैयार होंगे, वरना हर साल पहाड़ों की हरियाली यूं ही धुएं में खोती रहेगी और सैकड़ों मासूम इंसानों के साथ साथ पशु पक्षियों की जान भी यूं ही चली जाएगी। हकीकत से भरे इन्हीं सवालों के साथ आज आपको छोड़े जा रहा हूं। आज के लिए बस इतना ही। आप बने रहिए जी पंजाब हरियाणा हिमाचल के साथ। धन्यवाद।